हेलो। एचआरए जो होता है उसको हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं। और ये हमारा एम्प्लॉयर उसके एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप में एक कंपोनेंट देता है जो कि रेंट को कंपनसेट करने के लिए होता है। और इस कंपोनेंट की खासियत ये है कि ये जो टैक्स में भी उसको एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन उसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है और समझ नहीं आता कि एक्चुअली हमको कितना एग्जम्पशन मिलेगा और कितने पे टैक्स पड़ेगा। तो उसको देखते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से कि इसका जो फॉर्मूला है ये तीन पार्ट में बटा होता है। कि पहली बात तो आपके जो सैलरी स्लिप है उसमें एचआरए कंपोनेंट होना चाहिए, उसी के बाद हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो एचआरए होता है जो कंपोनेंट अपने सैलरी स्लिप में वो कितना है, एक पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो होता है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो जैसे मुंबई बैंगलोर या फिर उसके दूसरी सिटी नॉन मेट्रो सिटी में, तो उस पे भी उसका डिपेंड करता है कि आपका एचआरए कितना कैलकुलेट होगा। अगर मेट्रो सिटी में है तो आपकी जो बेसिक सैलरी है, और अगर डियरनेस अलाउंस मिलता है तो डियरनेस अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दिया जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, कौन से भी आईटी सेक्टर या एनी अदर देन दैट, तो आपको डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा। तो अगर मिलता है तो ये दोनों को मिला के उसका 50% कर दो अगर मेट्रो सिटी के लिए, या फिर दूसरे सिटी में है तो उसका 40% कर लो। तो चलो मान लो दूसरा पार्ट हमने देख लिया कि बेसिक सैलरी का 40%। चलो मान लेते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं तो अपनी जो बेसिक सैलरी मिलने वाली है ईयरली बेसिस पे उसका 50%। या तीसरा जो रूल्स है मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि तीसरा जो पार्ट होता है वो कि आपने कितना रेंट पे किया। कि चलो मान लो कि अपना जो मंथली रेंट है 20,000 देते हैं तो ईयरली टू लैख 40,000 हो जाएगा, 2,40,000। तो उसमें से 10% बेसिक निकाल दो। मतलब चलो मान लो कि अपनी जो बेसिक सैलरी है 20,000 पर मंथ है तो वो हो जाएगी 2,40,000। तो उसका बेसिक 10% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24,000। तो आप जो एक्चुअल रेंट पे कर रहे हो उसमें से 10% ऑफ बेसिक निकाल दो, उसमें जो बचा हुआ है वो रह जाएगा एचआरए। तो इस ये जो रूल्स है इसमें से सबसे कम जो आता है वो होता है एचआरए एग्जम्पशन। मतलब आप जो जितना रेंट पे कर रहे हो उस पे तो आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपको इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट होके आएगा उस पे मिलेगा टैक्स एग्जम्पशन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं है। चलो मान लो कि आपको जो एच आर एच कॉम्पोनेंट मिल रहा है वो सबसे कम है तो वो आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। या फिर आपकी जो बेसिक सैलरी है मैंने पकड़ा कि 20,000 पर मंथ है तो 240, तो उसका जो 50% है 1,20,000 की, वो अगर कम है तो उस वो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। या फिर आपने जो एक्चुअल रेंट पे किया तो मान लो 20,000 आपका रेंट है तो आप पे कर रहे हो 2,40,000, और उसमें से -10% ऑफ करके जो आएगा वो होगा आपका एचआरए इन तीनों में से कम। ओके, तो इतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। आप गूगल करिए पैसा प्लानर डॉट इन, और उस पे आपको बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है, उतना आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा। चलो अपना बेसिक जो सैलरी था पर मंथ, चलो मैंने मान लिया कि अपना जो है 20,000 था, और एचआरए रिसीव्ड जो है अब मुझे मिल रहा है एचआरए मेरे इसमें कंपोनेंट 15,000 पर मंथ। ओके, और एक्चुअल रेंट मैं मुंबई में रहता हूँ चलो, और 20,000 पर मंथ पे कर रहा हूँ, और मेट्रो सिटी है ये। और तो कैलकुलेट करिए तो ये आपको जो एच आर एग्जाम्पशन मिलेगा वो 10,000 पर मंथ मिलेगा। अगर आप 20,000 भी पे कर रहे हो लेकिन एग्जाम्पशन आपको 10,000 पे ही मिलेगा। अभी दूसरी बात मैं बता देता हूँ आपको एचआरए के बारे में कि ये जो एचआरए है अगर आपको कब रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा या फिर आप कितना दिखा सकते हो या फिर क्या करना है तो वो भी बता देता हूँ। अगर आप जो रेंट पे कर रहे हो अगर वो एक 1 लाख से कम है, मतलब टोटल ईयरली रेंट पे, तो आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो लैंडलॉर्ड है उसका पैन कार्ड भी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको नॉमिनल एक रेंट रिसिप्ट देनी पड़ेगी। रेंट रिसिप्ट का जो फॉर्मेट है वो कुछ स्पेसिफाई किया नहीं टैक्स के रूल में, तो आप
अपने हिसाब से भी बना सकते हो या फिर ओनर से मांग सकते हो उसको। टिकट लगाना की भी कोई जरूरत नहीं, चाहे तो हम इस पे पूरा वीडियो भी बना सकते हैं कि रेंट रिसिप्ट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका रेंट जो है एनुअली वो अगर 1 लाख से बढ़कर है, तो आपको लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड मेंशन करना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको एचआरए एग्जाम्शन मिलेगा। तो ये थी एचआरए के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। आपको अच्छी लगे तो वेल एंड गुड। अगर आपके कोई सजेशन है कमेंट से या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, हैव अ ग्रेट डे। और अपना पैसा जरूर बचाना, अगर आप एचआरए क्लेम नहीं करते हो तो जरूर जरूर करना, क्योंकि टैक्स exemption is always good as a saving. Thank you.